क्या हाल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जो शायद हमें पता नहीं है या हम इससे काफ़ी दूर हैं। और इस टॉपिक के ऊपर बेसिकली बहुत ही वास्ट वीडियोस बनी हुई हैं यूट्यूब पे। बट मैं पर्सनली उन वीडियोस के अकॉर्डिंग नहीं बताने वाला हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके फिर फिक्सेस बताता हूँ। एंड या अगर तुम्हें ये ऑडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक शेयर जरूर करना। और अगर तुम ऐसी ऑडियोज देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ताकि इन अमेजिंग रिलैक्सिंग पेशेंस टेस्ट करने वाली ऑडियोज तुम्हें हमेशा मिलती रहे। तो यार सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें तुम तब जाते हो जो तुम्हारा विल अपने माइंड के अगेंस्ट जाता रहता है। तब तक जाता रहता है जब तक वो काम टल ना जाए। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फैक्टर जो प्रोक्रेस्टिनेटर में होता है वो मैं कल कर दूंगा। कल, टुमारो, आई विल डू इट टुमारो। इससे बड़ी भूल, इससे बड़ा इल्यूजन, इससे बड़ा कह सकते हो होप, फॉल्स होप एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि एक पर्सन जिसे लगता है वो कल कर लेगा, मे बी वो लाइव ना रहे कल के लिए। एंड इसकी डिस्क्रिप्शंस न जाने कितनी जगहों पे दी हुई है। अपने धर्म में भी इतना कुछ दिया हुआ है कि कल पे मत टालो, आज ही कर लो, कल का नतीजा पता नहीं क्या होगा। एंड सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे दोहे भी हैं, कबीर दास जी के दोहे, जो बहुत ही जाने जाते हैं अपने साइकोलॉजी के लिए। और उन्होंने भी ये चीज बोली है कि कल पे काम छोड़ना इज लाइक बीइंग इक्विवेलेंट टू डेथ इटसेल्फ। तो या अगर तुम इस बीमारी से जूझ रहे हो, तुम्हें सबसे पहले जानना चाहिए कि एज अ पर्सन मैं तुम्हें ये क्यों एडवाइस दे रहा हूँ। तो मैं भी इसी सफ़र करता था। आई वॉज अ ह्यूज प्रोक्रेस्टिनेटर। आज से करीब करीब 6 मंथ्स पहले हर काम को टाल देना इस लाइक वॉज लाइक माई सेकेंड नेचर। मैं कोई भी काम करे खुश नहीं था यार। और माइंड यू मैं 11th में था। तो मेरी इस हैबिट से जो मेरे ग्रेड्स हैं उन पे सीवियर इम्पैक्ट पड़ा था। इतना इम्पैक्ट पड़ा था कि मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। और इसका रीज़न था मेरी स्क्रीन से एडिक्शन। तो इसको छोड़ने के लिए ही मैंने ये सब स्टार्ट करा था। एंड आई हैव कम टू अ पॉइंट वेयर मैं इस चीज़ से काफ़ी दूर होने वाला हूँ। और मैं काफ़ी दूर हो भी चुका हूँ। और होपफुली आगे जाके मैं इसको कंप्लीटली एंड भी कर दूंगा। तो मेरे केस में क्या होता था कि मुझे यूट्यूब से इतनी एडिक्शन हो चुकी थी कि मैं उसे उसके बिना शायद रह भी नहीं पाता था। आई वॉज दैट एडिक्टेड। तो इस चीज़ ने काफ़ी मेरे को इम्पैक्ट करा, मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करा। ऑफ कोर्स मेरा ब्रेन भी बहुत इम्पैक्ट हुआ था, मैं कोई चीज़ ढंग से कर नहीं पा रहा था। एंड सेकेंडली मैं काफ़ी लोवेस्ट पॉइंट पे था अपने। मैं मोटा था, मैं सोच नहीं पाता था, ना मेरी कोई सोशल लाइफ बची थी ज़्यादा अच्छी। एंड पर्सनली तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे को मेरे पे भरोसा ही नहीं था। तो इट वाज लाइक अ हेल बट नॉट बीइंग इन अ हेल। तो इस चीज़ को फिक्स करना बहुत ज़रूरी था। और इसका फिक्स सबसे पहले जो मैंने करा वो था कि हमें मेंटालिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि सबकॉन्शियसली तुम्हारे सेकंड नेचर बन चुका है कि तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेट करना है। बट वंस यू कैच दैट शिट अप, तुम्हें ये समझ में आएगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो और तुम किस चीज़ से कैपेबल हो। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुम्हें माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा यार। इट्स लाइक चेंजिंग योर सेल्फ। इट्स लाइक तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को ही शिफ्ट करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैंने मूवी देखी थी रॉकी, तुम लोगों ने भी देखी होगी जो ये सुन रहा है। तो उसमें अपोलो क्रीड ने एक चीज बोली थी, देयर इज नो टुमारो।
देयर इज नो टुमारो। तो इस चीज को तुम निकाल दो अंदर से, कल कुछ बचेगा, आज है जो है बस। तुम रोज ऐसे जियो, तुम्हारा लास्ट दिन है तो तुम्हें हर दिन काम करना है। इस मेंटालिटी को लेके चलोगे, आई गारंटी यू तुम कभी नहीं हारने वाले हो, कभी नहीं हारने वाले हो, ये मेरी बात है। मैंने बहुत एक्सपीरियंस करी हैं ये चीजें, और बहुत शिफ्ट अपने अंदर चेंज देखा है जब से मैंने इस चीज को इम्प्लीमेंट करा है। तो मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, डोंट लीव इट टू टुमारो। एंड सेकेंडली, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी हमारी हाइपर एक्टिवनेस वाली डिजीज के बारे में, तो उसका लिंक फोन से है, हमारी एडिक्शन से है, और इस प्रोक्रेस्टिनेशन का लिंक आज के टाइम में इसी एडिक्शन से है। तो खत्म कर दो, मैं हाथ जोड़े कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीज तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी, तुम्हें पता भी नहीं लगने वाला कि तुम कहाँ से कहाँ खत्म हो जाओगे। तुम्हें अंदाजा नहीं लगने वाला कि तुम कब खत्म हो जाओगे। तुम्हें बस फील होगा कि तुम कुछ कर रहे हो, बट तुम प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हो। आज की दुनिया में यार खुद सोचो तुम, एआई जो इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, शायद मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। और बहुत वास्ट टर्मिनोलॉजीज आ रखी हैं, और हम अभी भी एक कुछ परसेंट ह्यूमंस ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर कैसे हुए। तो तुम समझ रहे हो तुम कितना पीछे हो। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो वर्ल्ड इज लाइक मूविंग 10 to 15 years ऑलरेडी एडवांस्ड देन प्रिडिक्शंस। मतलब जो प्रिडिक्ट हमने करा था, दुनिया उससे भी 10 साल आगे चल रही है। तो तुम सोच लो कि तुम किस स्टैंडिंग पे हो अगर तुम ये प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो। तो अगर मैं तुम्हें सही बताऊं, हर 6 महीने अगर तुम लॉस्ट कर, जो तुम लूज करते हो सिर्फ अपनी आदतों के कारण, तुम लिटरली 10 10 साल पीछे जा रहे हो। तुम समझ रहे हो, 10 10 साल पीछे जा रहे हो तुम। इट्स क्रेजी। अगर तुम 6 महीने मतलब मेहनत कर लो ना अच्छे से, 10 साल आगे निकल जाओगे तुम अपने पिछले सेल्फ से। 10 साल, आई एम रिपीटिंग 10 freaking years। इतना वास्ट डिफरेंस है इतने कम टाइम में, तुम समझ रहे हो, इस लेवल की चीज हो रही है। और हमें ये चीज को अवेयर नहीं करा जाता है, डिसिप्लिन नहीं हमें दिया जाता है। इसका एक और कारण भी है कि हमारे जो सोसाइटी है उससे डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ पता है कि बंदा पढ़ता रहे, बंदा हमारे अकॉर्डिंग चलता रहे, वो डिसिप्लिन है। नहीं, डिसिप्लिन की डेफिनेशन बहुत वेरिएबल है सबके लिए। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि जिस चीज में तुम ढल सकते हो ना, उसमें तुम अपने आप को ढालो यार। मतलब सोसाइटी के अकॉर्डिंग तुम अगर चलोगे, तुम ये सोचोगे कि वो क्या सोचेगा अगर मैं ऐसा करूंगा, तो तुम कभी भी काम करना नहीं चाहोगे। सेकंड कॉज यही है कि हम सोसाइटी का बर्डन इतना लेके चलते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है कि हम खुद क्या कर सकते हैं, राइट। तो हम खुद क्या कर सकते हैं पहले वो भी हमें फाइंड करना है। देयर इज नो टुमारो जो मेंटालिटी है उसको हमारे साथ ले चलना है। बस ये दो चीजें हैं, इसको तुम सॉल्व कर लो, इसको तुमने साथ रखो, हमेशा रखो। आई बेट यू, तुम 6 महीने भी अगर इस चीज के अकॉर्डिंग चल पड़े, तुम 6 महीने भी अगर कंसिस्टेंटली काम कर लेते हो, तुम 10 साल आगे निकल जाओगे। और 10 साल आगे कैसे निकलना है, उस चीज का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे तुम अलग अलग तरह की जो स्किल्स हैं उन्हें डेवलप करना सीख सकते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि यार इस पॉइंट पे ना, जो वर्ल्ड है उसे हमें समझना होगा कि एक्चुअली वर्ल्ड की डिमांड है क्या। और अगर तुम्हें मैं हिंट दूं वर्ल्ड का डिमांड करता है, तो वर्ल्ड जो आज के टाइम में उन्हें ह्यूमन, वो ह्यूमंस नहीं चाहिए हैं जो मॉडरेट एफिशिएंट है, जो हम हैं। मतलब हम काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नहीं कर भी, और लो एफिशिएंट लोग नहीं चाहिए। उनको चाहिए हाईली एफिशिएंट फास्ट थिंकर्स, जो उस टेक्नोलॉजी के साथ
मैचअप कर पाए, उसके साथ अपना बिल्डअप कर पाए, जो ऑलरेडी उनसे इन्फिनाइट टाइम्स ज़्यादा आगे की सोच रही है। हमारी ब्रेन की प्रोसेसिंग है उससे भी मिलियन टाइम्स आगे एआई सोच रहा है। तो हम उसका 1% भी अगर 1% भी मैं क्या बहुत ज़्यादा बोलूँ, शायद 0.0001% भी अगर तुम उसको फ़ॉलो कर लो, आई बिलीव कि इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। मतलब पर्सनली तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ। तो यार यही थी आज की ऑडियो, और अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस, हैट्स ऑफ टू यू कि तुम यहाँ तक पहुँचे हो। आई बिलीव कि तुमसे बढ़िया कोई शायद लिसनर नहीं होगा। और अगर तुम्हें ऐसे ही अपना ऑडियो पसंद आती है तो वंस अगेन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो, और जितना हो सकता है शेयर करो यार, कि हम कम से कम किसी को बैठ के सुनने तो लगे, हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े तो रेज हों। तो यार यही थी आज की वीडियो और स्लैश ऑडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।